इरादे मुश्तगिल जिनके वही कुछ काम करते हैं, और जिन्हें ख्वाहिश हो मंजिल की वो कब आराम करते हैं। मुश्तगिल यानी स्ट्रॉन्ग इरादे। अगर आपके पास में एक बड़ा इरादा है तो आप उसके लिए कभी भी अपने अंदर थकान महसूस नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि बस बहुत हो गया। मैं पुनीत भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में मनचाही सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख के देखें कि आज से पहले हमने जो भी सोचा, क्या वो हमको मिला? क्या वो हमको पूरा मिला? तो जवाब हम सबको पता है मेरे दोस्तों, वो ना है। उसकी वजह क्या है? हमने सोचा कि हमारे पास में एक बहुत आलीशान घर हो, बहुत अच्छी सी कार हो, हमारे घर में बहुत अच्छा पैसा हो, हम भी देश विदेश की जो यात्राएं हैं, पासपोर्ट वैकेशंस, उनको हम एंजॉय करें। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ नंबर 1 वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हों। लेकिन जब ज़मीन पर आकर, धरातल पर आकर के हम चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हम सिर्फ गुज़र बसर कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए चलते तो हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो लक्ष्य हमारी आँखों के सामने नहीं होता। अंडरलाइन विद द रेड पेन। अगर आप मुझे नोट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस लाइन को अंडरलाइन करके विद रेड पेन ज़रूर रखें। क्या कोई समीकरण है, सचमुच है, जिसको इस्तेमाल करके रोज़ाना हम अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं? क्या किसी किताब में ऐसी सफलता की समीकरण दी गई है? तो मैं कहूँगा हाँ, यस, ये पॉसिबल है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उस समीकरण को लिखने की ज़रूरत है, उसको अपनी नज़रों के सामने रखने की ज़रूरत है। और वो समीकरण है y + डेट = गोल। y यानी आपकी वजह, आपका सपना, आपका बड़ा कारण, आपका इरादा, जिसकी बात मैंने शुरू में आपसे की, इरादा मुश्तगिल वाली बात। तो अगर आपके पास में आपका वाय है तो आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अपना वाय नहीं ढूंढा तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे जिनके पास में उनका बहुत बड़ा वाय है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपने अपना वाय यानी वजह, WHY आपने नहीं ढूंढी तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे जिनके पास में एक बड़ा वाय है, WHY। तो ये वाय कुछ भी हो सकता है आपको नेक्स्ट प्रमोशन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो सकता है अगर आप अभी 50,000 रुपये कमा रहे हो तो आप सोचते हो कि मुझे 1 लाख रुपये महीना कमाना है। हो सकता है कि पिछले साल आपके जो मार्क्स थे वो आपने कम स्कोर किए हों, आपके 70% मार्क्स आए और अब की बार आपने डिसाइड किया कि मेरे 90% एंड अबव आएंगे। आपने सोचा कि आपको अपना मकान चेंज करना है क्योंकि जो मकान मालिक है उससे आप बड़े परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी ठीक नहीं है, आप अपना मकान चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपकी एक वजह हो सकती है, ये आपका एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन क्या इसके लिए आपके पास में एक डेट है? मेरे एक मित्र हैं, मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि जिस तरह से बर्थ डेट सेलिब्रेट की जाती है, जिस तरह से बिजली के बिल की डेट के अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं, तो क्या आपके पास भी कोई सक्सेस डेट है? तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपनी सक्सेस डेट को कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर बिजली के बिल पर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उस पर तारीख ना हो तो क्या उसे कोई जमा कराना चाहेगा? हमारे घर में शादी के कार्ड पर अगर कोई डेट ना हो तो क्या वो शादी हो पाएगी? अब आप सोचिए, जब एक बिजली के बिल पे और शादी के कार्ड पर अगर डेट नहीं है तो फिर जिंदगी में वो लक्ष्य जिसको आप अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं वो कैसे पूरा हो सकता है अगर आपके पास में वो डेट नहीं है? तो मैं आपका सारा ध्यान इस बात पे लेके जाना चाहता हूं कि आपको अपनी जिंदगी में एक सक्सेस डेट की जरूरत है। आप कैसे लिखेंगे अपनी सफलता की तारीख को? आइए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक कागज पेन उठाइए, अपनी वजह लिखिए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं और उसे कब पाना चाहते हैं। क्या और कब? जैसे कि मैंने डिसाइड किया अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर के कि हमारा ये वीडियो जो है वो 15 अगस्त को रिलीज होना चाहिए। दैट इज आवर ड्रीम, आवर पैशन, आवर गोल। तो वाई क्या है? हमें आपसे बात करनी है। थैंक यू इंडिया चैनल के माध्यम से हमें आपसे बात करनी है। नंबर 1,
नंबर 2, कब करनी है? तो हमने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 15 अगस्त पर आज़ादी की शुभकामनाएं आपसे शेयर करेंगे, जो कि आज हम कर रहे हैं आपसे। आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे आज़ादी के पर्व की, हमारी आज़ादी के लिए। हम कब आज़ाद होंगे? देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी हमारे पास में बहुत कम पैसा है जिससे हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, हम इस ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में टाइम भी बहुत हो, मनी भी बहुत हो और सिक्योरिटीज़ भी हों, तो आपको उसके लिए डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। आप आने वाले 2 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद आखिर होंगे कहाँ? या ज़िंदगी में यही संडे, यही मंडे, यही महीने, यही साल ऐसे ही गुजर जाएंगे और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी पूरी गुजर जाएगी। तो आज भी देर नहीं हुई। आप चाहें तो अपनी मनचाही ज़िंदगी को जी सकते हैं। यस, सचमुच ये हो सकता है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। अपने सपने को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करना है, और अपने सपने को जब आप लक्ष्य में परिवर्तित करते हैं, उसकी पहला जो स्टेप है, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, दैट इज ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल्स टू गोल। बिजली के बिल पर जब डेट नहीं हुई तो उसे कोई जमा नहीं कर पाया। ऐसे ही बच्चों के एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, उसके बाद में सीरियसनेस आती है। आप चाहते हैं आपको अपनी कार्ड बदलनी है, आप चाहते हैं अपने बच्चों का स्कूल बदलना, लेकिन आपने भी डेट डिसाइड नहीं करी है। जैसे ही आप डेट डिसाइड करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे करना कैसे। आप उसके लिए एक्शन करना शुरू करेंगे। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन एंड मैसिव एक्शन। लेकिन कब? जब आपको पता है कि मेरे पास में इतने ही ओवर बचे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के क्रिकेट में तब लगे हैं जब ओवर बहुत कम थे और उनको पता था कि टारगेट बहुत बड़ा है। शुरुआत में तो हम मैच जमाने की कोशिश करते हैं, खुद को जमाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप को अब जमा चुके हैं। अब आपको जिंदगी में अपने बड़े सिक्सर्स लगाने हैं। तो अपना स्कोर जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे क्या स्कोर करना है, क्या अचीव करना है। तो मेरी बात आज आपसे इस विषय पर हुई कि आप अपनी सक्सेस की जो डेट है उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो अपने बेडरूम के अंदर, अपने किचन रूम के अंदर, अपने बाथरूम में, अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर, अपने कार के अंदर, 3 जगह आप अपना जो ड्रीम कोटेशन है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल्स टू गोल, इसको लगाइए। उसके बाद मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा कि हम इसे कैसे अचीव करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम पुनीत भटनागर, signing off from the presentation area, and thank you India. Thank you India.